इज क्रेजी क्योंकि साइतामा ने इस बार टाइम को पीछे छोड़ दिया है। देखो कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की फाइट कोई नॉर्मल स्पीड की फाइट नहीं थी। अब देखो हुआ ये था कि कॉस्मिक गारो यूनिवर्स के लॉस को कॉपी कर रहा था, जैसे कि ग्रेविटी, न्यूक्लियर फोर्सेस और इवन वो टाइम का फ्लो समझने लग गया था, जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख पा रहा था। इसीलिए उसके अटैक्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। लेकिन केवल एक प्रॉब्लम थी और वो थी साइतामा की एग्जिस्टेंस, और इसी की वजह से कॉस्मिक गारो हारा भी था। नहीं, ये कोई प्लॉट ड्रामा नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब समझाता हूँ। देखो जब गारो सोचता था कि मैं यहाँ पे अटैक करूंगा फिर साइतामा यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो प्रॉब्लम ये थी कि साइतामा रिएक्ट कर ही नहीं रहा था। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि साइतामा कभी रिएक्ट करता ही नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। सिंपल शब्दों में जैसे गारो फ्यूचर देखता है, साइतामा उस फ्यूचर से आगे निकल जाता है। अब इसे ऐसे समझो, इस मोमेंट पे टाइम सीधे लाइन में फ्लो नहीं करता, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, और जब टाइम ही स्टेबल ना रहे तो फिर स्पीड मेजर का फॉर्मूला ही फेल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे साइतामा की मूवमेंट, रिएक्शन और पंच तीनों अलग चीजें नहीं रहती, बल्कि वो तीनों एक ही बन जाती है। और जब कोई कैरेक्टर टाइम के अंदर मूव करना छोड़ दे या फिर टाइम को पीछे छोड़ दे तो उसकी स्पीड को कहेंगे इमेजरेबल स्पीड, और इसी वजह से साइतामा टाइम को पीछे छोड़ देता है।